जय हिंद साथियों। तो सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन में अगर आपने इसका फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है तो आप इसके रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए और अपना एक टारगेट सेट कीजिए। आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अपना टारगेट सेट कीजिए कि कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। और देखिए, वैकेंसी अभी बढ़ेगी, बढ़ने की संभावना पूरी है। तो प्रीवियस ईयर जितनी वैकेंसी थी लगभग उतने ही वैकेंसी इस बार भी होने की संभावना है। तो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को एक बेस मानकर आप लोग चल सकते हैं। इतना टारगेट आपको रिटर्न एग्जाम में करना है। और अभी हम बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितना आपको स्कोर करना चाहिए। जैसे किसी का कोई सब्जेक्ट वीक होता है, किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है। जैसे अगर आप लोगों का मैथमेटिक्स वीक है तो आप लोग जीके जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। किसी का अगर रीजनिंग वीक है तो वो मैथ हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकता है। और सीआईएसएफ फायरमैन के एग्ज़ाम में जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है वो इसके टाइमिंग को लेकर होता है, क्योंकि इसमें 2 घंटे का टाइम मिलता है। किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं शायद ही किसी एग्ज़ाम में 2 घंटे का टाइम मिलता होगा, इसमें 2 घंटे का टाइम मिलता है। इसी कारण पिछली बार कट ऑफ हाई देखने को मिला था, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में तो आपको पूरा स्कोर करना ही है, क्योंकि सफिशिएंट टाइम आपके पास होता है। और इन दोनों में तो टाइम लगता नहीं, जीके और हिंदी में। ये दो अगर 25 क्वेश्चंस आते हैं तो 10-10 मिनट में इसे आप कर सकते हैं, अर्थात 20 मिनट में आप जो है जीके और हिंदी कर सकते हैं। बाकी मैथ रीजनिंग के लिए टोटल आपके पास 100 मिनट का टाइम बचता है, अर्थात 1.5 घंटे से भी ज़्यादा समय आपके पास मैथ और रीजनिंग करने के लिए बचता है। तो मैथ और रीजनिंग में आप पूरे स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि समय देने पर वो कितने भी हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, कितने भी वो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हो, अगर आप उसे समय देकर हल करते हैं अच्छे से तो वो जो है हल हो जाता है और उसका आंसर निकल जाता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट में आपको कितना टारगेट करना चाहिए और कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी इसका एग्ज़ाम तो जल्द होने ही वाला है, मार्च लास्ट तक शायद आपको इसका नोटिस देखने को मिल जाए। तो आप लोग इंतज़ार कीजिए, जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म किया जाएगा। 1 से 1.5 महीने का समय आप लोग मान के चलिए कि मैक्सिमम 1.5 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। तो आप लोगों का अगर सिलेबस कवर नहीं है तो सिलेबस कवर कर लीजिए। और इसकी तैयारी के लिए हम बेस्ट बुक के बारे में बात करें, जहां से आप प्रीवियस ईयर की बेस पर जिसमें इसका संपूर्ण सिलेबस कवर किया गया है, तो बेस्ट बुक आपको चक्षु प्रकाशन की मिल जाती है। इस बुक में आपका संपूर्ण सिलेबस कवर किया गया है। जो भी आपके एग्जाम का सिलेबस है, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी हो गया, तो आपका संपूर्ण सिलेबस इसमें कवर किया गया है। और एक एक टॉपिक का, रीजनिंग का कोई एक टॉपिक हो गया तो उस टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस बने थे और आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी को इसमें कवर किया गया है। तो एक भी टाइप का क्वेश्चंस आपका यहाँ से नहीं छूटेगा। आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर इस बुक के जरिए पढ़ाई करते हैं, क्योंकि स्पेशल ये इस वैकेंसी के लिए तैयार किया गया है। तो एक एक पॉइंट को अच्छे से कवर किया गया है जो भी एक्सपेक्टेड आपके एग्जाम में आ सकता है। और एक्सपेक्टेड है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस इस बुक से भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इसमें सिलेक्शन निश्चित करना चाहते हैं तो इस बुक के जरिए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इसे आप ऑनलाइन बाई कर सकते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से। बाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे चेक कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस पर ये आपको मिल जाएगा, आपके घर तक ये पहुंच जाएगा, आप इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोगों का टारगेट क्या होना चाहिए, कितना आपको स्कोर टारगेट करना है। तो पिछला कट ऑफ आप लोग देख लीजिए, प्रीवियस ईयर में जितना कट ऑफ आपके स्टेट का गया था, आपकी कैटेगरी का गया था, उतना इस बार आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए, इस बार भी वैकेंसी बढ़ने की पूरी संभावना है। तो पिछली बार की जितना इस बार भी वैकेंसी रहेगी तो उतना ही आपको टारगेट करना है। देखिए, थोड़े बहुत अगर आपके कम आते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जितना आप लोग टारगेट करेंगे उतना स्कोर आपका आ ही जाएगा। तो अगर थोड़ा बहुत स्कोर आपका कम भी आता है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है। तो नॉर्मलाइजेशन वो आपका बराबर कर देगा। तो आप लोग जो है अभी के लिए, क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा टारगेट करेंगे तो ही उसके आसपास आप स्कोर कर पाएंगे। तो पिछला जितना कट ऑफ गया था उसी के आसपास आप लोग अपना टारगेट कीजिए। और वो टारगेट आप लोग खुद से सेट कीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए, असम का पिछली बार अगर 58 गया था तो इस बार जो है 60 प्लस करने की कोशिश करें। अब असम वाले 60 प्लस कैसे कर सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग देखें कि उनका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। जैसे कोई भी स्टेट है, चाहे उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, यूपी वाले हो गए, हिंदी भाषी कोई राज्य हो गया, तो वो देखें कि वो किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर कर सकते हैं। जैसे हिंदी भाषी राज्य वाले तो हिंदी में पूरा कर सकते हैं, 25 में से 25 कर सकते हैं, तो उनके लिए तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है। बाकी अगर असम वाले, जैसे असम वाले 60 करना चाहे तो उनके लिए जो है 20 नंबर वो रीजनिंग में कर सकते हैं,
15 जो है वो मैथमेटिक्स में कर सकते हैं 15 प्लस, और 15 वही हिंदी में कर सकते हैं, और 10 जो है वो जीएस में कर सकते हैं। तो उनका जो है 60 का स्कोर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग अपने स्टेट का कट ऑफ देखिए और देखिए कि आप किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर कर सकते हैं। और टाइम सफिशिएंट है, टाइम की कमी नहीं है, आपको खुद से ट्राई करना होगा। आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए और मॉक टेस्ट में भी एनालिसिस करके देखिए कि कौन से सब्जेक्ट में आपके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। जिस सब्जेक्ट में आपके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं उस सब्जेक्ट में कोशिश कीजिए कि आप पूरे नंबर लाएं। जैसे अगर आपका मैथ जो है स्ट्रॉन्ग है तो आप मैथ में कोशिश करें कि आपको पूरे नंबर लाने, 25 में से 25 क्वेश्चंस करने हैं। एक दो क्वेश्चंस कम हो जाए वो अलग बात है गलती से, किंतु आपको टारगेट पूरा सेट करना है कि अगर जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उसमें आपको एक भी नंबर नहीं छोड़ना है। जैसे हिंदी भाषी राज्यों वाले हो गए तो उन्हें तो 90 प्लस का टारगेट करना ही है। अब 90 प्लस कैसे आप कर सकते हैं, आपको 25 जो है हिंदी में कर लेना है, 25 रीजनिंग में कर लेना है, 25 मैथ में कर लेना है, तो 75 क्वेश्चन तो आपके इसमें हो गए। बाकी अगर आप लोग 15 इसमें करते हैं तो आपका 90 प्लस का स्कोर पहुंच जाएगा। तो इसमें आप लोगों को एक भी सिली मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि टाइम सफिशिएंट आता है तो आप लोग बार बार अच्छे से करके एक एक कैलकुलेशन करके पूरे जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप जीएस में 15 भी करते हैं तो भी आपका 90 प्लस का स्कोर पहुंच जाएगा। तो हिंदी भाषी राज्य वाले इस तरीके से अपना सेट कर सकते हैं कि 25-25 इसमें करना है और 15 जीएस में करना है। बाकी जिसका जीएस स्ट्रांग होगा वो तो 18-20 भी करेगा। तो इस तरीके से आपको खुद से अपना टारगेट सेट करना होगा। बाकी यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर का कट ऑफ आपको बता दिया, इतना आपको कोशिश करके करना है कि इतना आपके कम से कम स्कोर एग्जाम में बन जाए। और ये मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, आप लोग अपने स्टेट का देख लीजिएगा, इतना टारगेट आपको सेट करना है। चलिए बाकी अभी आपके कितने मॉक में बन रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।